रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लोबल मैनेजर के बारे में पढ़ा था। आज हम एप्लीकेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्लोबल मैनेजर के साथ इसको कंपेयर भी करेंगे कि इनका ग्लोबल मैनेजर क्लास के साथ क्या रिलेशन बनता है, और फिर उस जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसका सलूशन क्या है। तो पहले एप्लीकेशन स्टेट्स के बारे में देख लें। एप्लीकेशन की बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और किल। ये मैंने एक चौथी स्टेट भी लिखी है, इसको आप स्टेट नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ पॉइंट को समझने के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि एक चौथी स्टेट भी है जिसको आप डिलीट कह सकते हैं। तो ये देखें, ये आईफोन है, आईफोन में इस वक्त एप्लीकेशन चल रही है। ये एप्लीकेशन फोरग्राउंड स्टेट में। अगर मैं इसका होम बटन प्रेस करूँगा तो ये बैकग्राउंड स्टेट में चली जाएगी। अगर मैं यहाँ से 2 दफ़ा इसको टैप करके चेक करूँ तो मुझे शो होगी कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में चल रही है। अच्छा, तीसरी स्टेट होती है, इसको हम होम बटन को 2 दफ़ा प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास शो हो जाएगी। ये ज़रा स्लो चल रहा है, तो आप अपनी डिवाइस से, अगर आईफोन डिवाइस से 2 दफ़ा प्रेस करें होम बटन, तो सारी एप्लीकेशंस जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं वो आपको शो हो जाएंगी, और आप एक एक करके उन एप्लीकेशंस को किल कर लेंगे। जब एप्लीकेशन किल हो जाती है तो पॉइंट समझने वाला ये है कि ग्लोबल मैनेजर में पड़ा हुआ डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। लाइक एप्लीकेशन चल रही है और आपकी एप्लीकेशन में चाहे 100 व्यू कंट्रोलर्स हैं, 100 स्क्रीन्स हैं, कोई इशू नहीं है। ग्लोबल मैनेजर में पड़ा हुआ डेटा जो है वो सेव रहेगा। आप जितनी मर्ज़ी मूवमेंट करें, आप बैकग्राउंड में जाएं, ऐप को बैकग्राउंड में भेज दें, आपका डेटा जो है वो ग्लोबल मैनेजर की क्लास में सेव रहता है। लेकिन जो ही आप एप्लीकेशन को किल कर देते हैं तो ग्लोबल मैनेजर में पड़ा हुआ डेटा जो है वो वॉश हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो यूज़र डिफ़ॉल्ट, एक बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्विफ्ट में हमें एक डेटा टाइप आप कह सकते हैं, डेटाबेस का मुतबादिल हमें प्रोवाइड किया गया कि अगर आपने स्मॉल डेटा सेव करना है, डेटा बिग नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप डेटाबेस का यूज़ करें। आप यूज़र डिफ़ॉल्ट में छोटा सा डेटा, अगर आईडी सेव करना है, किसी का नेम सेव करना है, स्मॉल डाटा है, तो वो आप यूज़र डिफ़ॉल्ट में सेव कर सकते हैं। फ़ायदा ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन किल भी हो गई, डिलीट ना हो, किल हो गई, आपकी मशीन में यानी डिवाइस में पड़ी हुई है, तो यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर डेटा जो है वो सेव रहेगा। आज हमने यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के बारे में देखना है कि किस तरह उसके अंदर वैल्यू सेव की जाती है, किस तरह एक्सेस की जाती है। हाँ, अगर आपका डेटा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स के रिकॉर्ड्स हैं, उनकी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह आम रूटीन में हमारी ऐप्स में होता है, तो उसमें फिर यूज़र डिफ़ॉल्ट्स को यूज़ करना कोई इतना ज़्यादा एप्पल की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। फिर आपको डेटाबेस यूज़ करनी पड़ती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एसक्यूएलाइट मैनेजर। तो फ़िलहाल हम इस लेक्चर में यूज़र डिफ़ॉल्ट्स में वैल्यू सेट और गेट करना सीखेंगे। ये देखिए, ये 2 व्यू कंट्रोल्स का कोड है जो हमने यूज़ कर रहे हैं हम अपने हर वीडियो लेक्चर में। आप देखें, ये व्यू कंट्रोलर जो पहला कंट्रोलर है उसके अंदर मैंने ये 3 लाइंस का कोड यहाँ पे लिख दिया है। यूज़र डिफ़ॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड डॉट सेट ट्रू। बूल वेरिएबल सेट करने के लिए आप इस तरह से सेट करते हैं, इंटीजर सेट करने के लिए इस तरह से, और इसी तरह अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप सेट करनी है यूज़र डिफ़ॉल्ट में तो ये इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अब इसको आपने गेट करना है। मैं दूसरे व्यू कंट्रोलर में गया तो ये मैंने प्रिंट में ये लिख दिया है, यूज़र डिफ़ॉल्ट डॉट स्टैंडर्ड डॉट बूल वैल्यू गेट करने के लिए इस तरह करेंगे, इंटीजर के लिए इस तरह, और स्ट्रिंग के लिए ये कोड आप लिखेंगे। अब देखें, अब इसको चला के देखते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन आई थिंक सो कि चल रही है, यहीं से चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये चल रही है, रन मोड में थी। देखिए, मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ तो ये हमें नीचे दिखा रहा है फॉल्स, ज़ीरो और ऑप्शनल टेस्ट। यानी कि जो आपने व्यू कंट्रोलर में वैल्यू सेव की थी ना, ट्रू, वन और टेस्ट, ये हमने रजिस्टर व्यू कंट्रोलर में जाके जब गेट की तो यहाँ पे हमें ये वैल्यूज़ मिल गई। इसी तरह यूज़र डिफ़ॉल्ट में एप्पल की तरफ से रिकमेंडेड यही है कि अगर आपको वैल्यू नहीं चाहिए तो आप उसको फ़ौरन रिमूव ज़रूर करें। अगर आप रिमूव नहीं करें तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। यूज़र डिफ़ॉल्ट डॉट स्टैंडर्ड डॉट रिमूव ऑब्जेक्ट, इस तरह से सिर्फ आपने की पास करनी है कि किस की के अगेंस्ट आपने डाटा सेव किया हुआ है। की आप यूज़र आईडी 1 2 3 जो भी आप की रखना चाहे वो रख सकते हैं।
तो आप बता देंगे इस की के अगेंस्ट सारा डेटा जो है वो रिमूव कर दें। इसी तरह अगर ज़्यादा कीज़ हैं सारी रिमूव करनी है तो इसका कोड ये लिखा हुआ है। तो ये NS यूज़र डिफ़ॉल्ट, इसको पहले हम NS यूज़र डिफ़ॉल्ट बोलते थे, अब स्विफ्ट में यूज़र डिफ़ॉल्ट्स है। में इस तरह से आप डेटा सेव कर सकते हैं। अगेन आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि ग्लोबल मैनेजर में पड़ा हुआ डेटा सिर्फ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड स्टेट में, एप्लीकेशन की फोरग्राउंड और बैकग्राउंड स्टेट में सेव रहता है। जबकि एप्लीकेशन किल हो जाए तो वो डेटा जो है वॉश हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। यूज़र डिफ़ॉल्ट में डेटा जो है वो फोरग्राउंड में भी सेव रहता है, बैकग्राउंड में भी सेव रहता है, इवन जब एप्लीकेशन किल भी हो जाए तो भी सेव रहता है। ये डेटाबेस का मुतबादिल है। डेटाबेस में ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और यूज़र डिफ़ॉल्ट जो है स्मॉल वैल्यू सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। चौथी ऑप्शन हो सकती है जिसको मैंने लिखा कि डिलीट। अगर आपने अपने मोबाइल से एप्लीकेशन ही डिलीट कर दी लाइक दिस, आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये डिलीट, यहाँ से आप अगर ऐप डिलीट कर देते हैं तो फिर यूज़र डिफ़ॉल्ट में पड़ी वैल्यूज़ भी डिलीट हो जाती हैं। इसकी ऑप्शन फिर APIs होती है। आप दोबारा एप्पल के स्टोर से जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप कोई मैकेनिज़्म ऐसा सेट कर सकते हैं कि जो ही आप लॉगिन करें, जैसे व्हाट्सएप पे होता है, आप लॉगिन करें तो सर्वर से डेटा आपका वापस आ जाए। अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मोबाइल से आपकी ऐप डिलीट होगी तो फिर डेटाबेस में वैल्यूज़ भी डिलीट हो जाती हैं, यूज़र डिफ़ॉल्ट की वैल्यूज़ भी डिलीट होती हैं, और ग्लोबल मैनेजर तो वैसे ही किल मोड में डिलीट हो जाता है। तो ये हमारा आज का यूज़र डिफ़ॉल्ट का इंट्रोडक्शन था। आपको कोई इशू लगे तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का जवाब देंगे। अब आप देखें एक नई चीज़ और सीख लें इसके साथ ही। अब देखिए मैं कोड में चेंजेस करता जा रहा हूँ। अब आपने गिट के ऊपर ये कोड पुश करना है ना, तो आपको वो सारी कमांड्स नहीं लिखनी पड़ेंगी जो पहले लिखी हैं। अब आप देखें आपने क्या करना है। सिंपल, आपने क्या करना है, गिट स्टेटस। आप गिट स्टेटस चेक करेंगे, आपको रेड फाइल्स नज़र आएंगी। इट मीन्स के इन फाइल्स में हमने चेंजेस कर दिए हैं। आपने जब भी रेड फाइल नज़र आए आपने गिट ऐड स्पेस डॉट लिखना है। अब यही फाइल्स ग्रीन हो जाएंगी, चेक करें गिट स्टेटस, बार बार आप स्टेटस चेक करेंगे ग्रीन होगी। जब भी फाइल्स ग्रीन हो जाए इसका मतलब आपने कमिट करना है, गिट कमिट -m, -m के बाद आप लिखें न्यू कमिट, जो भी यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं, कमिट कर दी। अब आप देखें गिट स्टेटस चेक करेंगे, अब आपको ना ग्रीन नज़र आ रही ना रेड नज़र आ रही। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, गिट पुश। तो जब आप गिट पुश कर देंगे तो अब लेटेस्ट कोड, जिसमें ग्लोबल मैनेजर भी मैंने ऐड कर दिया आपकी आसानी के लिए, और यूज़र डिफ़ॉल्ट का कोड भी लिख दिया। ये अब आपको लेटेस्ट कोड उसी सेम रेपोजिटरी पे जाके मिल जाएगा जो मैंने पहले लेक्चर में आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटाबेस और एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।